हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा पॉलिस्टर की शानदार चमक, बफिंग कैसे करते हैं और उसका प्रोसेस क्या है, साथ में ये भी बताऊंगा सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने HDHMR से इस टेबल को बनाया है। इसका जो टॉप है वो HDHMR का है। इस पर हम इपॉक्सी लगाएंगे। इपॉक्सी लगा के हम इस पर बेस कोट डालेंगे, यानी इसको वाइट करेंगे। आप चाहें तो बिना वाइट करे भी डाल सकते हैं, क्योंकि पॉलिस्टर में आप वाइट ना भी करें तो भी चलेगा। लेकिन हमने कैसे किया है, मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ। हम इसके ऊपर बेस कोट डालेंगे, बेस कोट डाल के हम ब्लैक कलर डालेंगे, ब्लैक कलर डालने के बाद हम क्लियर पॉलिस्टर करेंगे। यहाँ का ये प्रोसेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पर हम लोग बेस कोट डाल चुके हैं, ब्लैक कलर डाल चुके हैं, जो हमने ब्रास का इनले करना था इनले कर चुके हैं, और उसके बाद हम लोग ने सैंडिंग भी कर ली है। सैंडिंग करने के बाद जो डस्ट और धूल होती है उसकी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, इसको साफ़ कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर से इसके ऊपर एक इपॉक्सी डालेंगे। इपॉक्सी डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर पॉलिस्टर डालेंगे। जब आप पॉलिस्टर करते हैं या पेंट करते हैं और उसके ऊपर क्लियर डालते हैं, चाहे क्लियर कोई सा भी हो, उससे पहले आपको करनी पड़ती है कलर मैचिंग। क्योंकि अगर कलर मैचिंग प्रॉपर नहीं होती है तो जो कलर आपका रह जाता है, जो डिफरेंट कलर होता है, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, वो नज़र आता है। कलर मैचिंग आपको प्रॉपर करनी है, चाहे आप कितना भी समय लगाएं, कितना भी आपको टाइम लगे। लेकिन अगर कलर मैचिंग में कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो बाद में विजिबल रहेगी, क्योंकि ये आपका फाइनल आउटपुट है। इसके बाद हम इपॉक्सी लगाने के बाद पॉलिस्टर डाल देंगे। इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से कलर मैचिंग करनी पड़ेगी। हमारा यहाँ पर ब्लैक कलर है, हम ब्लैक कलर से ही कर रहे हैं। उसको थिन करके आपका जो भी कलर होगा, बेस का जो भी कलर होगा, आप उसको अच्छे से मैच करेंगे। अब हम इपॉक्सी डालेंगे। इपॉक्सी का क्या रेशो है वो आपको पहले से पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 50% आपको हार्डनर और 50% आपको रेजिन लेना है, दोनों को मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद आपको स्प्रे से या कपड़े से लगा देना है। यहाँ पर हम स्प्रे से लगाएंगे। बेटर है आप भी स्प्रे से लगाएं अगर इतना बड़ा कोई टेबल है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पॉलिस्टर डालना है। अगर आप इपॉक्सी स्प्रे से कर रहे हैं तो आपका जो फ्लोर है, अगर वो गंदा है तो उसके ऊपर आपको पानी डाल लेना है, जैसे हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पानी बहाना है, आपके पास जैसा स्पेस है उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। यहाँ पर जो हमारा फ्लोर है वो थोड़ा सा उस पर डस्ट है, इसलिए हम लोग शावर से इसके ऊपर सारे में पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर स्प्रे की तैयारी करेंगे, स्प्रे करेंगे। जब भी आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो आपको लेबल करना जरूरी होता है। आपको लेबलिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि इस पर हम जो पॉलिस्टर डालेंगे वो स्प्रे से नहीं डालेंगे, हम उसको पोर करेंगे। इसलिए हमें जो टेबल है उसका जो लेवल है वो करना पड़ेगा। अगर हम लेबल नहीं करेंगे तो कहीं पर ज़्यादा मटेरियल आ जाएगा, कहीं पर कम मटेरियल आ जाएगा। इसलिए लेबल करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अगर करें तो लेबल ज़रूर कर लें। पॉलिस्टर अगर आप गन से भी डाल रहे हैं तब भी वो कम ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हो सकता है। फिर आपको सैंडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि आप लेवल कर लें अच्छे से। अभी यहाँ पर तो हम लोग इपॉक्सी कर रहे हैं। इपॉक्सी को करने का तरीके जैसे मैंने बताया 2 तरीके हैं। हम लोग यहाँ पर उसमें से एक तरीका यानी स्प्रे से कर रहे हैं। आप लोग भी स्प्रे से कर सकते हैं, लेकिन इक्वल करना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल एक जैसा आएगा मटेरियल, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं रहेगा, एक जैसा मटेरियल गिरेगा। इपॉक्सी को अगर आपने स्प्रे से करना है तो ओवर कोटिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर कोटिंग होगी तो भी वो आपको दिक्कत करेगा, यानी कि उसमें पिनहोल बन जाएंगे। अगर पिनहोल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपकी भी ऐसी बड़ी टेबल है तो इपॉक्सी करने के बाद अगर आप कोई पोर करना है पॉलिस्टर, तो साइडों में आप टेप लगा लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लगा रखी है। इस टेप का बेनिफिट ये होगा, जो आपका मटेरियल होगा, जहाँ कहीं पर अगर एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो वो बाहर की तरफ नहीं गिरेगा, और वो बहकर उस टेबल के उस हिस्से पे चला जाएगा जहाँ पर मटेरियल की नीड है, ज़रूरत है। तो चलिए पॉलिस्टर को डालने की तैयारी करते हैं। मटेरियल देख लेते हैं, मटेरियल इसके लिए कैसा होता है, कौन सा होता है। इसके अंदर एस्कुलेटर होता है और हार्डनर होता है और रेजिन होता है। इसमें हम लोग थिनर नहीं डालते हैं। जितना भी हमें मटेरियल चाहिए होता है, रेजिन चाहिए होता है, उसको हम पूरा ले लेते हैं और उसमें 2% हार्डनर डालते हैं और 2% हम लोग उसके अंदर एस्कुलेटर डालते हैं। उसके बाद उससे अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको पोर करने की तैयारी करते हैं। फिर आपको इस तरह से अपने मटेरियल को पोर करना है, हर हिस्से में डालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर रह जाए, कहीं पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए, या कहीं पर ज़्यादा या कम मटेरियल नहीं होना चाहिए। वो वैसे कि भी नहीं होगा अगर आपने उसको लेवल किया है तो। लेवल कर, जैसे कि हमने लेवल किया है वैसे ही लेवल आप भी कर लें और उसके ऊपर मटेरियल को इस तरह से पोर कर दें। सारे में जब ये मटेरियल फैल जाएगा तो आप इसको सूखने के लिए छोड़ दें। कम से कम भी 24 घंटे आपको इसको छोड़ना ही है। 24 घंटे छोड़ने के बाद फिर आपको इसकी बफिंग करनी है। और अब यहाँ पर हम लोग बफिंग कर रहे हैं। बफिंग में आप देख रहे हैं कितना डस्ट इसके अंदर उड़ रहा है। ये सारा पॉलिएस्टर है। जो एक्स्ट्रा कोटिंग हो गई है वो सारी हमें सैंडिंग करके निकालनी होती है। सैंडिंग करके हम इसको पूरी से निकालेंगे। सैंडिंग करते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका जो फेस है वो प्रॉपर तरीके से उसको कवर करना है, क्योंकि ये सारा अगर आपके सांस के अंदर, आपके जिस्म में जाएगा, आपके लंग्स में ये बैठ जाएगा और आपको
नुकसान करेगा। आपको इससे कैसे बचना है, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लीजिए। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से उसको जाके देखें कि आपको स्प्रे करने से या बफिंग से जो नुकसान होता है, जो मटेरियल आपके अंदर जाता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो सैंडिंग करने के बाद आप इसकी बफिंग करेंगे। बफिंग करने के बाद आपको जो इसकी चमक मिलेगी वो इस तरह की शानदार चमक मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त चमक है इस शीन को। और ऐसा नहीं है कि ये चमक ख़त्म हो जाएगी, ये शीन ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक बार ये चमक आ गई, आपने प्रॉपर तरीका जैसे मैंने बताया वैसे किया, तो आपकी ये चमक हमेशा के लिए बन जाएगी। अगर इसके ऊपर दाग धब्बा कुछ भी आता है तो आप कॉटन का कपड़ा लेकर उससे उसको साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा और उसकी चमक वापस से लौट आएगी। तो ये चमक आपके फर्नीचर के साथ रहेगी हमेशा के लिए, जब तक आपका फर्नीचर है। और ये वाटरप्रूफ भी होता है, इस पर पानी भी गिर जाए, दाग धब्बे कुछ नहीं लगेगा, ये बहुत सॉलिड चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।